जिक्र किया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से 3000 काले जंगी जहाज मिलेंगे, जो उनके ख्याल में अहादीस में मज़कूर काले इल्म या काले निशानात हैं। इन लड़ाके तैयारों के बारे में कासिम का बयान किसी भी बयान से बेमिसाल है जो मैंने उलमा से सुना है। इसकी वजाहत मशरिक के सियाह निशानात के तस्वुर पर एक जदीद तनाज़ुर फराहम करती है। कासिम का दावा है कि इन तैयारों में जदीद टेक्नोलॉजी होगी जो बाकी दुनिया के साइंसदानों और इंजीनियर को हैरान कर देगी। अहादीस का जायजा लेने के बाद मुझे पता चला कि सियाह इल्म या निशानात तुलू होंगे, यानी हदीस में तुलू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और यही लफ्ज कुरान मजीद में सूरज के तुलू होने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ऊपर उठने की मानी मौजूद है। लिहाजा ये काले इल्म निशानात वो चीज हैं जिसमें ऊपर उठने यानी परवाज की सलाहियत रखते होंगे। हदीस में ये भी है, फिर सियाह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। कासिम के कहने के मुताबिक कोई भी इन जंगी जहाजों का आसानी से शिकस्त नहीं कर सकता और ना कर सकेगा, यानी वो मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ एक मजबूत दिफा होंगे। दूसरे लफ्जों में उनके पास नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा। हदीस में ये भी है, सियाह इल्म या निशानात खुरासान से आएंगे, कोई चीज उन्हें पीछे नहीं हटा सकेगी, यानी उनको हरा ना सकेगी। कासिम का कहना है कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों का मुकाबला करेगा और उन्हें शिकस्त देगा। इससे मुझे अंदाजा होता है कि सियाह निशानात का अलंबरदार फौज किसी भी दूसरे कौम के मुकाबले में गैर मामूली जंगी सलाहियतों का हामिल होगी, क्योंकि वो एक ही वक्त में दोनों सुपर पावर से लड़ने के काबिल होगी। और हदीस में बताया गया है कि मलहमा जंग अजीम में एक झंडा हक का होगा और जो दूसरी तरफ 80 झंडों की झूठ यानी बातिल के खिलाफ लड़ेगा। और कासिम यहाँ तक कहते हैं कि हम पर यह जंग मुसल्लत की जाएगी और हमें अपना दिफा करना पड़ेगा और हमारे दुश्मन को खुद मौत का शौक होगा, तो हम क्या करें। हदीस में है कि फिर सियाह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप इस हदीस पर एक मिनट के लिए गौर करें। तारीख इंसान में हम तलवारों, ढालों, झोड़ों, हत्ता के तीरों और कमानों से भी लड़े हैं, और अगर हदीस ये कह रही है कि वो आपको इस तरह से मारेंगे जो इससे पहले किसी ने इस तरह ना मारा होगा, तो गालिबन वो एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। कासिम का कहना है कि मुसलमान सियाह इल्म निशानात को बरोए कार लाते हुए यरूशलेम और यूरोप समेत मुसलमानों के खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे, यानी सियाह लड़ाके तैयारे अपने जदीद टेक्निक और आली कुव्वत की वजह से जंग के दूसरे तमाम हथियारों को मात देंगे और कोई भी चीज इन्हें आसानी से नहीं हरा सकेगी। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में गौर करें। आज के दौर में अगर कोई फौज सियाह झंडों वाली जमीन पर लड़ रही हो, तो क्या दुश्मन की फौज लड़ाके तैयारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आसानी से खत्म नहीं कर सकती? जरा अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान होने वाले जंग के नताइज को देखें। अजरबैजान ने ड्रोन के इस्तेमाल से जंग का रुख कैसे बदल दिया। हदीस में है कि खुरासान से सियाह इल्म निशानात झंडे उठेंगे जिनको यरूशलेम में नस्ब होने तक कोई चीज पीछे नहीं हटा सकेगी। तो सियाह इल्म निशानात का खुलासा ये, वो सियाह इल्म निशानात तुलू होंगे, इशारा है कि ऊपर उठेंगे, परवाज करेंगे, वो गैर मामूली अंदाज में हमला करेंगे। इससे पहले किसी भी जंगी हथियार से मुख्तलिफ उनके अंदर एक गैर मामूली जंगी सलाहियत होगी। इनका एक नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा, उन्हें कोई भी चीज आसानी से पीछे नहीं हटा सकेगी, जो यकीनी तौर पर घोड़े नहीं हो सकते। और वो यरूशलेम पहुंच जाएंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसको तहस नहस कर देंगे, यानी कि वो ताकत में बरतर होंगे। तो पश्चिम मुशरिक की तरफ से जो सियाह इल्म निशानात या सियाह झंडे हैं, वो दरअसल ब्लैक जैक फाइटर्स यानी काली जंगे जहाज ही हैं।